हरे कृष्ण। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। हम नरसिंह भगवान के बारे में बात करेंगे, नरसिंह चतुर्थी के बारे में। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह देव है। नरसिंह देव की आविर्भाव तिथि है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। तो उससे जुड़ी हम एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था कश्यप नामक, उसके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार पे मार दिया था, क्योंकि वो असुर था और उन्होंने पृथ्वी को पाताल लोक पे ले गए थे। पृथ्वी को उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष को मार दिया था। हिरण्याक्ष की मौत के बदला लेने के लिए हिरण्यकशिप ने 37,000 वर्ष तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से अमृत का वरदान पाने के लिए यह तपस्या की थी। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें ना कोई दिन पे मार सकता था, ना कोई रात पे, ना भीतर ना बाहर, ना पशु ना नर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मार सकता था। फिर ऐसे ही वो बड़ा शक्तिशाली बन गया था। फिर उसके घर एक पुत्र जन्म हुआ, प्रहलाद नामक। वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। फिर एक बार भगवान उसने पूछा, हिरण्यकशिप ने भक्त प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन लगता है। फिर उसने बताया कि मैं तो प्रभु जी का ही नाम लूँगा, प्रभु जी भगवान विष्णु ही सबसे शक्तिशाली है। फिर हिरण्यकशिप ने बताया कि नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। फिर उसने कहा, नहीं पिताश्री, आप तो एक मनुष्य है, आप से ही कैसे शक्तिशाली हो सकते हैं। भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि और वो ही भगवान है। लेकिन हिरण्यकशिप ही तीनों लोक पे जय करना चाहता था और वही भगवान बनना चाहता था। फिर अपने पुत्र को दुष्कर्म सिखाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए उसने अपने पुत्र को बहुत सारी दंड दिया, लेकिन फिर भी वो विष्णु का ही भक्त था। फिर उसने अंत में उसको मारना चाहा था। फिर अपने बहन होलिका के साथ आग पे बिठा दिया। होलिका को वरदान था कि वो आग पे नहीं जलेगी, लेकिन उसने दुष्कर्म के लिए उसे इस्तेमाल किया, इसलिए वो जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर उसको पहाड़ी से भी ढकेल दिया था, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उसका प्रभु भगवान विष्णु ने ही उसकी रक्षा की थी। फिर एक दिन संध्या समय था। फिर सभा पे हिरण्यकशिप अपनी सभा पे था। फिर वो भक्त प्रहलाद को पूछा कि पुत्र बताओ, क्या तुम अपने प्रभु के बारे में बताते हो, क्या प्रभु हर जगह मौजूद है। फिर प्रहलाद ने कहा, हाँ प्रभु हर जगह है। फिर क्या इस खंबे पे प्रभु है। फिर उसने कहा, हाँ इस खंबे पे भी प्रभु है। फिर उसने अपने तलवार निकाली और खंबे पे जोर से मारा। फिर उस खंबे से भगवान नरसिंह देव बाहर आए, एक अर्ध नर और अर्ध सिंह का अवतार वो बाहर आए, और वो क्रोधित, वही रूप भगवान विष्णु के क्रोधित रूप है। फिर उस रूप में ही आंगन पे, वो समय संध्या का समय था, ना दिन था ना रात था, और वो भगवान जी ना पशु के रूप में आए ना नर के रूप में, अर्ध पशु अर्ध सिंह के रूप में आए। फिर उसने अपने गोदी पे बिठाकर फिर नाखून से उसके पेट चीरकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो इसीलिए ये वैशाख मास की चतुर्थी को संध्या के समय उनका पूजन किया जाता है और पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, और निर्जला व्रत रख के ही उनका अभिषेक कर। नरसिंह चतुर्थी के दिन हम सुबह उठकर संकल्प गंगा जल से नहा के, अगर नदी नहीं है तो फिर हम घर पे ही गंगा जल से नहाकर और संकल्प लेके व्रत रखना चाहिए। और संध्या समय हमें पूजा अर्चना करके भगवान नरसिंह देव का अभिषेक करके फिर हमें उनकी पूजा आराधना पाने के लिए, उनकी आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। जय नरसिंह देव।